हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री राधे CSC में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। दोस्तों जैसे कि हमने पिछली वीडियो में टैली प्राइम में कंपनी को क्रिएट करना सीखा था। जी हाँ, टैली प्राइम में कंपनी को क्रिएट करना हमने सक्सेसफुली सीखा था। और आज की इस वीडियो में उसी पंक्ति को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं दोस्तों हम लेज़र बनाना। जी हाँ, लेज़र बनाना। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि लेज़र होते क्या हैं और अकाउंटिंग में किस तरीके से काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले अकाउंटिंग के बारे में बता देता हूँ। देखिए, अकाउंटिंग का जो प्रोसेस होता है वह हमारा दो प्रकार का होता है। सबसे पहले आती है मैनुअल अकाउंटिंग, जो हमारी बुक्स के अंदर की जाती है, और दूसरी होती है हमारी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। जी हाँ, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग और मैनुअल अकाउंटिंग। मैनुअल अकाउंटिंग का जो प्रोसेस होता है वह थोड़ा सा हमारा कुछ अलग होता है। जैसे सबसे पहले हमारी जनरल एंट्री पास की जाती है। सबसे पहले हमें अकाउंटिंग में जनरल एंट्री अच्छे तरीके से करना आनी चाहिए। अगर हम जनरल एंट्री जानते हैं तो उसके बाद में हम आगे का प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें लेज़र बनाने होते हैं। दोस्तों लेज़र का मतलब क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको आगे बताने वाला हूँ। इसके बाद हमारा आता है यहाँ पर सब डायरेक्टरी आपको बनानी होती है। इसके बाद आपकी कैश बुक और इसके बाद में बैंक बुक, जो भी आपकी जितनी भी परचेज बुक होती हैं सभी बुक्स हमारी अलग अलग बनती हैं। इस तरीके से हमारी बनने के बाद में इसके बाद हमारा ट्रायल बैलेंस निकल करके आता है। उसके बाद हमारा फाइनल अकाउंट निकल करके आता है। इसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट निकल के आ जाता है कि कितना हमारी कंपनी के लिए फ़ायदा हुआ है और कितना हमारा लॉस हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हमारा निकल करके आ जाता है। इसके बाद अगला प्रोसेस होता है हमारा कंप्यूटराइज्ड बुक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। इसमें दोस्तों सबसे पहले आता है लेज़र, जो आज का टॉपिक है। लेज़र होता क्या है सबसे पहले मैं आपके लिए ये बता देता हूँ। देखिए, लेज़र हमारी बुक्स होती हैं। जैसे हम अगर बुक्स में अकाउंटिंग करते हैं तो सभी की हमारी बुक्स अलग अलग होती हैं। जो हमारा परचेस किया हुआ सामान है उसकी हम बुक्स अलग बनाते हैं, जो हमारा सेल किया हुआ है उसकी अलग बनाते हैं, जो लोन का होता है उसकी अलग बनाते हैं, बैंक की बुक अलग बनाते हैं, कैश की बुक अलग बनाते हैं, उधार की अलग और नगद की अलग बनाते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर लेज़र बनाते हैं। तो इसी को हम लेज़र कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया हुआ है खाता बही, लेज़र को हिंदी में बोला जाता है खाता बही। एक ऐसी पुस्तक है जिसमें खातों को अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया जाता है। पत्रिकाओं से जानकारी डेबिट और क्रेडिट के रूप में पोस्ट की जाती है। इसे भी कहा जाता है प्रविष्टि की दूसरी पुस्तक। उदाहरण के लिए एक नगद खाता बही में नगद के सभी लेन देन शामिल होते हैं। जो तुम्हारा व्यापार होता है उस व्यापार में, उस बिज़नेस में होता क्या है कि जो हमारे नगद के लेन देन होंगे वो हमारे नगद वाले में जाएंगे, जो हमारे कैश के होंगे वह कैश अकाउंट में जाएंगे। इसी तरीके से हमारे लेज़र होते हैं। सबसे पहले हमें टैली में लेज़र बनाने होते हैं। तो यहाँ पर टैली में जो होता है वह हमारा कंप्यूटराइज्ड में यह हमारा सबसे पहले लेज़र बनता है, लेकिन वहाँ पर पहले हमारी जनरल एंट्री पास की जाती है। जो हम नॉर्मल अकाउंटिंग करते हैं उसमें हमें सबसे पहले जनरल एंट्री पास करनी होती है, लेकिन कंप्यूटराइज्ड जो अकाउंटिंग होती है उसमें सबसे पहले हमें बुक्स बनानी होती हैं, यानी कि लेज़र बनाने होते हैं, खाता बही बनानी होती है। इसके बाद हम यहाँ पर इसमें जनरल एंट्री पास करते हैं। देन इसके बाद सेम अकाउंटिंग प्रोसेस जो हमारा पिछला वाला था वही हमारा कम्प्लीटली वर्क करता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद में हम चलते हैं आगे की तरफ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टैली ओपन कर लेते हैं। हमने यहाँ पर टैली को ओपन कर लिया है। टैली ओपन करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली वाले सेक्शन में आएंगे। गेटवे ऑफ टैली वाले सेक्शन में आने के बाद आपको यहाँ पर क्रिएट मास्टर्स पर आपको क्लिक करना है। मास्टर्स वाले सेक्शन में आपको सबसे पहले ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट। शॉर्टकट की बात करें तो सी आप यहाँ पर प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही हम एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर सभी चीज़ें क्रिएट करने के लिए आपके लिए ऑप्शन आ जाते हैं। आप ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं, लेज़र क्रिएट करना चाहते हैं, करेंसी क्रिएट करना चाहते हैं या वाउचर। तो अभी हम यहाँ पर लेज़र क्रिएट करने वाले हैं, यानी कि खाता बही टाइप करने वाले हैं, क्रिएट करने वाले हैं। तो लेज़र पर हम यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लेज़र पर एंटर बटन प्रेस करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले लेज़र का नाम देना होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमें किसी के नाम से हमारा अकाउंट बनाना है, या फिर हमें कैश का बनाना है, या फिर हमें परचेज़ का बनाना है या सेल का बनाना है। जो भी आप अकाउंट बनाना चाहते हैं उसका हमें खाता बही यानी कि एक लेज़र क्रिएट करना होगा। तो सबसे पहले हम जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कैश अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर कैश अकाउंट इस तरीके से हम टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे। एंटर बटन प्रेस करने के बाद हम यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है, लेकिन हमें कैश अकाउंट नहीं बनाना है क्योंकि टैली हमारे लिए बाय डिफ़ॉल्ट दो लेज़र क्रिएट करके देती है, एक प्रॉफिट एंड लॉस
और एक कैश अकाउंट। ये 2 लेज़र हमारे लिए ऑलरेडी क्रिएट मिलते हैं। हम एक बार चेक कर लेते हैं, जा करके बैक आते हैं यहाँ से, और बैक आने के बाद हम नीचे आएंगे ऑल्टर सेक्शन में। जी हाँ, ऑल्टर में जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर जो भी चीज़ें आप देखना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं या कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैं लेज़र पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैश का लेज़र ऑलरेडी आपका बना हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आपका ऑलरेडी बना हुआ है, तो आपको ये वाले क्रिएट नहीं करने हैं। आपको यहाँ से भी एक क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाता है, आप डायरेक्टली जा करके यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, सेम आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर क्रिएट करना होता है कैपिटल अकाउंट। जी हाँ, जब भी हम कभी किसी बिज़नेस की शुरुआत करते हैं तो हमें वहाँ पर कैपिटल अकाउंट की ज़रूरत होती है। कैपिटल यानी कि पूंजी, जो भी हम सबसे पहले पैसा लगाते हैं, कैपिटल जो भी होता है हमारा, उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हमें एक बुक बनानी पड़ती है कि हमने कितना पैसा अपने बिजनेस में लगाया। तो अभी हम यहाँ पर कैपिटल अकाउंट का लेज़र बनाने वाले हैं, तो CAPITAL में यहाँ पर टाइप कर दूंगा। लास्ट में अकाउंट आप टाइप कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे, एंटर बटन। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको कैपिटल बनाना है, तो ये ऑलरेडी यहाँ पर ग्रुप आ जाते हैं आपके सामने। आप जिस भी ग्रुप में इसे डालना चाहते हैं उस ग्रुप में आप इसे डाल सकते हैं, लेकिन आपको सही ग्रुप भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इसी टॉपिक को बताऊंगा कि कौन सा लेज़र हमारा किस ग्रुप में जाने वाला है, क्योंकि हम तो अकाउंटिंग करते रहते हैं, हमें सारी चीज़ें पता होती हैं, बट लोगों को ये सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं। जो अभी रिसेंटली सीख रहे हैं उनको ये सारी चीज़ें पता नहीं है कि कौन सा लेज़र हमारा कौन से ग्रुप में जाएगा। तो ये चीज़ हमें क्लियर करनी होती है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा लेज़र कौन से ग्रुप में जाने वाला है। तो कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल अकाउंट के ग्रुप में जाएगा। देन आप एंटर बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद मेलिंग नेम आपको सेम रहने देना है। एड्रेस अगर फिल करना चाहते हैं तो फिल कर सकते हैं, ऑप्शनल है, डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। कंट्री आपको यहाँ पर इंडिया उत्तर प्रदेश देखने के लिए मिल जाएगी। इसके बाद साथ ही स्टेट आपको उत्तर प्रदेश देखने के लिए मिल जाएगा और कंट्री इंडिया आपको देखने के लिए मिल जाएगी। पिन कोड आप फिलअप करना चाहते हैं कर सकते हैं, अदरवाइज ऑप्शनल है, आप छोड़ भी सकते हैं। मैंने यहाँ पर फिलअप कर दिया है। इसके बाद आप यहाँ पर बैंक की डिटेल अगर डालना चाहते हैं तो यस कर देंगे। अगर नहीं डालना चाहते हैं तो आप यहाँ से नो करके बैक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ, मेरे को कोई भी नहीं डालनी है। टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल में आप पैन कार्ड या IT नंबर, आप यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नंबर आप डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, इनकम टैक्स नंबर या पैन नंबर अगर है तो आप डाल सकते हैं। अदरवाइज़ अभी हम एजुकेशनल पर्पज़ से यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। हम एंटर बटन प्रेस करेंगे। ये आपसे पूछ रहा है कि आपका ओपनिंग बैलेंस क्या है, तो वह भी हम आगे आने वाली क्लासेस में क्लियर करेंगे। फिलहाल आपको यहाँ पर कोई भी अमाउंट फिल करने की ज़रूरत नहीं है। देन आपको यहाँ पर एंटर बटन प्रेस करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ये एक्सेप्ट करने के लिए बोलेगा, तो आपको यहाँ से फिर से एंटर बटन प्रेस कर देना है। ये आपका लेज़र सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। इसके बाद मान लीजिए कि हम दूसरा लेज़र बनाना चाहते हैं परचेज अकाउंट का। जी हाँ, तो हम यहाँ पर परचेस अकाउंट का लेज़र बनाने वाले हैं। तो हमने परचेस अकाउंट का यहाँ पर लेज़र बना दिया है। अब परचेस अकाउंट किस ग्रुप के अंदर आएगा, तो आपको यहाँ पर ग्रुप भी देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आपको उसी ग्रुप के अंदर इसको डालना है जिस ग्रुप के अंदर ये आना चाहिए। तो हम PU जैसे यहाँ पर टाइप करेंगे तो यहाँ पर परचेस अकाउंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर परचेस अकाउंट को सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद अगर यहाँ पर इनवॉइस वगैरह जो भी चीज़ें अगर आप यहाँ पर एप्लीकेबल करना चाहते हो तो उसे एप्लीकेबल कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं नो एप्लीकेबल कर रहा हूँ। इसके बाद आप बैंक डिटेल डालना चाहते हो डाल सकते हो, अदरवाइज छोड़ सकते हो। आगे की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस आगे पढ़ेंगे। इसके बाद हम एंटर बटन प्रेस करेंगे और इसे यस कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर परचेज अकाउंट भी बन चुका है। इसके बाद मान लीजिए कि हमने कंपनी की शुरुआत करने के लिए बैंक से लोन लिया है, तो उसके लिए हम यहाँ पर बैंक लोन के नाम से बनाएंगे बैंक लोन अकाउंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बैंक लोन हमने यहाँ पर फिलअप कर दिया। अभी ये हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पर आप किस ग्रुप के अंदर इसे डालना चाहते हैं, क्योंकि टैली यहाँ पर नहीं जानती कि आप किस ग्रुप के अंदर किस नाम से बना रहे हैं। नाम आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर आपको सही ग्रुप सिलेक्शन करना होगा। अगर आप गलत ग्रुप के अंदर डालते हैं तो ये सारी आपकी जो कैलकुलेशन होगी सारी बेकार हो जाएगी, बिगड़ जाएगा पूरा। ठीक है, तो इसीलिए आपको सही ग्रुप का सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पर हमारा एक बैंक OD के नाम से होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बैंक OD अकाउंट, आपको ये सिलेक्शन करना होता है बैंक लोन के लिए। तो हम यहाँ पर बैंक OD का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद ये हमसे बैंक की सेट लिमिट पूछ रहा है, तो आपको सेट लिमिट में कुछ नहीं डालना है, एंटर बटन प्रेस करते हुए आगे की तरफ आ जाना है। अकाउंट नंबर वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती हैं, लेकिन हम यहाँ पर अभी एजुकेशनल पर्पज़ से क्लियर कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शनल है, आपको कुछ भी यहाँ पर फिलअप नहीं करना है। आपको यहाँ पर एंटर बटन प्रेस करते हुए आगे की तरफ आ जाना है और यहाँ से आपको यस कर देना है। जैसे ही आप यस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा लेज़र था वह सक्सेसफुल हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है।
अब मान लीजिए कि यहाँ पर राम है जिससे हम उधार खरीदने वाले हैं, कोई माल हम उधार अपनी कंपनी के लिए खरीदने वाले हैं राम से। तो वहाँ पर हमारी जो जनरल एंट्री है वो हमारी पास होगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू सुरेश, यानी कि सुरेश से हम यहाँ पर उधार माल खरीदने वाले हैं। तो यहाँ पर परचेस अकाउंट है हमारा, लेकिन सुरेश के लिए उधार माल खरीदना है, तो सुरेश से हम SURESH सुरेश अकाउंट, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पर सैंडी कैरेक्टर यहाँ पर डालना होगा। तो सैंडी कैरेक्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उधार का जो ग्रुप होता है सैंडी कैरेक्टर होता है उधार खरीदने का, और सैंडी डेबिटर होता है उधार बेचने का, ठीक है। तो आपको सैंडी कैरेक्टर यहाँ पर सिलेक्शन करना है। देन आपको सुरेश सेलेक्ट करने के, यहाँ पर सुरेश मेलिंग नेम आ रहा है, उसे एंटर करते हुए आगे की तरफ आएंगे, एंटर बटन प्रेस करते हुए यहाँ से इसे यस कर देंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। दूसरी चीज़, हमें सबसे पहले जब भी हम लेज़र बना रहे हैं या फिर टैली के अंदर जनरल एंट्री कर रहे हैं, तो उससे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कौन सी जनरल एंट्री डेबिट होने वाली है और कौन सी हमारी क्रेडिट होने वाली है। तो ये भी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कम्प्लीटली कि हमारी कहाँ पर कौन सी एंट्री किस तरीके से डेबिट और क्रेडिट होने वाली है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लेज़र क्रिएट करते हैं। हालांकि अभी हमारी ये 3rd क्लास है, सभी चीज़ें हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं एस्केप बटन से पीछे आने के बाद हमने जो भी यहाँ पर बनाए थे सभी लेज़र्स हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। अगर आपकी किसी लेज़र में अगर आपसे गलती हो जाती है वो, तो आपको एंटर बटन प्रेस करके उस लेज़र को आप यहाँ से ग्रुप वगैरह जो भी चेंज करना चाहते हैं आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी ग्रुप को डिलीट करना चाहते हो तो ऑल्टर के साथ आने के बाद में यहाँ पे, जैसे मैं अभी गेटवे में आ जाता हूँ, ऑल्टर बटन को आप, ऑल्टर के लिए आप A बटन प्रेस करेंगे, ऑल्टर ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप लेज़र पर क्लिक करें, इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आप जिस भी लेज़र को डिलीट करना चाहते हैं आपको उस लेज़र को एंटर बटन प्रेस करके ओपन कर लेना है। देन इसके बाद आपको ऑल्ट के साथ D बटन प्रेस करना है, ऑल्ट के साथ D। जैसे ही हम ऑल्ट के साथ D बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये बोलेगा क्या आप इस लेज़र को डिलीट करना चाहते हैं। अगर डिलीट करना चाहते हैं तो यस कर देंगे, अगर नहीं करना चाहते हैं तो एस्केप बटन के साथ नो कर देंगे। अभी हम एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ से हमारा ग्रुप लेज़र डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लेज़र को डिलीट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सभी ग्रुप्स के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों चैनल पर हमेशा के लिए बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।